राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र का आगाज होगा। हालांकि बैठक से पहले ही आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। बेनीवाल कह रहे हैं कि प्रदेश का युवा पीड़ित है। नई सरकार के गठन के 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश है। देखिए, कल राजस्थान की विधानसभा का जो सत्र है 19 तारीख से, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष का मेरे पास टेलीफोन आया था कि आप सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लें। चूंकि आज राजस्थान का जवान तकलीफ के अंदर है, वो सड़कों पे आरपीएससी की हड़ताल को लेकर, और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सीबीआई जांच हो, लोकसभा तक मामला उठा, यहाँ भी हमने आंदोलन किए। आरपीएससी का तंत्र भ्रष्ट हो चुका पूरी आरपीएससी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर पूरी जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई, और जिस तरह गहलोत के करीबी लोगों को आरपीएससी के अंदर चेयरमैन बनाया, जिस तरह कटारा जो मेंबर है जेल के अंदर है, और दुर्भाग्य देखिए कि कटारा जेल के अंदर है फिर भी आरपीएससी का मेंबर है, और बार बार सरकार ये कह रही है कि हम आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते। संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया किसने? सरकार के ऊपर कोई नहीं है। सरकार चाहे है तो सरकार राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड भेज के, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो स्टेट में जिनकी सरकार है, दिल्ली में इन्हीं की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत इन नौजवानों की बदौलत हुई। तो मैंने सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो जवान की पार्टी, राजस्थान के अंदर किसान की पार्टी है, और जवान किसानों के लिए सबसे लंबी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने, चाहे लोकसभा के अंदर में था, यहाँ था, लड़ाई लड़ी। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस सर्वदलीय बैठक में इसलिए हिस्सा नहीं लूंगा कि आरपीएससी को भंग करे सरकार। तो क्यों इस बैठक के बहिष्कार का यहाँ पर फैसला लिया गया हनुमान बेनीवाल की ओर से, वजह आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बीच वीरेंद्र कर को करना चाहेंगे। वीरेंद्र को हमने बीच में रोक दिया था। वीरेंद्र बता रहे थे कौन कौन से मुद्दे आज की इस बैठक में उठाए जाने हैं। वीरेंद्र, देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए मनी, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो कह सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, उस स्कीम को लेके भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि डिसीजन लिया जा सकता है। लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने तमाम कई ऐसी अपनी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में लेके गई थी, उनकी समीक्षा की जाएगी, और किन योजनाओं को कह सकते हैं कि कौन सी योजना है उसमें समीक्षा की जा सकती है, या फिर किन योजनाओं के अंदर बदलाव किया जा सकता है, या फिर बंद की जाएगी। इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही मनी आपको बताना चाहूंगा कि भजनलाल सरकार ने, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार जो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर कह सकते हैं कि बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने संकल्प पत्र में भी उन्होंने ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब कह सकते हैं कि अपने संकल्प पत्र के अनुरूप पूरा कार्य करेगी, और उसी के आधार को ध्यान में रखते हुए पूरी जो कह सकते हैं कि एक लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, उसको लेके भी राज्य सरकार है वो एक्टिव मोड में है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसको लेके जो केंद्र की जो योजना है, उस पे किस तरीके से जो अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक उस योजना को किस तरीके से पहुंचाना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। और साथ ही ये भी देखने योग्य होगा कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनकी जो पहली मीटिंग है वो आज 11 बजे के करीब रहेगी, और जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो काफी है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो आरपीएस एग्जाम है उसको लेके लगातार जो युवा वर्ग है, अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। और कल जिस तरीके से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जो कह सकते हैं कि कोशिश की है, उसको ध्यान में रखते हुए भी उस परीक्षा की जो तिथि है, इंतजार रहेगा वीरेंद्र, इंतजार रहेगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत दरअसल बिगड़ती जा रही है, और उम्मीद उन्हें यह है कि आज होने वाली इस बैठक में कोई उनके हित में फैसला यहां पर लिया जाएगा। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।